नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द न्यूरॉन. वी आर गोइंग टू डील विद द न्यूरॉन. न्यूरॉन, पहला क्वेश्चन, क्या ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है क्या? यस सर. CHO में क्वेश्चन आता है, इवन एम्स में भी आता है ना. नाउ द न्यूरॉन, अब समझना व्हाई इट इज द स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट. क्या कहना चाह रहा हूं, क्यों ये स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, बात को समझना. न्यूरॉन मेनली जो इंपल्सेस है, जो क्या है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस. माना कि मैंने गर्म तवे पे हाथ रखा है ना, तो उस हाथ को हटाने के लिए इंपल्सेस मेरे ब्रेन तक जाना जरूरी है. तो वो मैसेज पहुंचाने का, वो ट्रांसमिशन करने का काम किसका है? न्यूरॉन का. नर्वस सिस्टम इज मेनली मेड बाय द न्यूरॉन्स. और न्यूरॉन्स का मेनली काम क्या है? जो इंपल्सेस हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या कराना? ट्रैवल करवाना. जो एक जगह का मैसेज है उसको दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना. These are the main function of the neuron. तो उसका मेन काम क्या है? मैसेजिंग करना, ट्रांसमिशन करना, कंडक्शन एंड एक्साइटेबिलिटी ऑफ impulses. These impulses are the action potential or electrical impulses. What is the meaning of electrical impulses? जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको एक जगह से कहां ट्रांसमिट करना? दूसरी जगह. ये काम किसका है? न्यूरॉन का. आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या है न्यूरॉन? स्ट्रक्चरल एंड. मतलब पूरा नर्वस सिस्टम में अगर आप स्ट्रक्चर को खोल के देखोगे तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा? न्यूरॉन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल? मेन काम कौन करेगा? न्यूरॉन. दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. नाउ इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा. पैरेन्काइमल सेल अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. नाउ नेक्स्ट आर द न्यूरोग्लिया. नेक्स्ट आर द, ये है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर. ये कैसा स्ट्रक्चर है? और ये सपोर्ट किसको करता है? न्यूरॉन. न्यूरॉन को करता है, मतलब नर्वस सिस्टम को, क्योंकि मेनली नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? यस सर. नाउ इट इज मेड बाय द ग्लियल सेल. प्लीज गिव मी अटेंशन. ये किससे मिलके बना है? ग्लियल. मैं बताऊंगा ग्लियल सेल क्या होता है. विच मेड बाय न्यूरो प्लस ग्लिया. अगर आप इसको तोड़ोगे न्यूरोग्लिया को तो कितनी चीजें कन्वर्ट होगी? दो. पहला न्यूरो, दूसरा ग्लिया. ये ग्लिया क्या है? ग्लियल सेल. मतलब न्यूरोग्लिया कितनी चीजों से मिलके बना है? दो. न्यूरो प्लस ग्लिया. क्या मेन स्ट्रक्चर है? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है. They are the support to the neuron. That's why that's called the supporting cell. इनका दूसरा नाम क्या है? Why it is the supporting cell? They are the support to the neuron. कैसे सपोर्ट करता है? We discussing. How to support हम डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी इनका नाम क्या है? Supporting cell. Why it is the supporting cell? They are support to the neuron. कितनी चीजों से मिलके बना है? दो. न्यूरॉन प्लस ग्लियल सेल. सत्यवचन. नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको समझोगे तो नेक्स्ट कहानी को समझोगे. न्यूरोग्लिया डज नॉट प्रोड्यूस द एक्शन पोटेंशियल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल? मतलब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल जो इंपल्सेस है उसको जनरेट, अगर उसको जनरेट नहीं करेंगे तो ये एक्साइटेबल होगा, नॉन एक्साइटेबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन एक्साइटेबल? ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन एक्साइटेबल. तो न्यूरोग्लिया में एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता. क्लियर है क्या? यस सर. नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट, न्यूरोग्लिया हैव द सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोमियर आर प्रेजेंट. अब समझना, देखो भाई, आपका सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है, मियोसिस एंड मिटोसिस, अर्धसूत्री एंड समसूत्री. अर्धसूत्री में जितने क्रोमोसोम है उसके आधे रह जाते हैं, दैट्स व्हाई दैट इज द अर्धसूत्री, मियोसिस. मिटोसिस जितने हैं उसके क्या हो रहे हैं? डबल. 2 के 4, 4 के 8. जब भी कभी सेल डिवीजन होना होता है तो दो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला है सेंट्रोसोम और दूसरा है सेंट्रोमियर. लो क्या होता है यहां पे थोड़ा समझो. मान लो दिस आर द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. आगे जाके ये न्यूक्लियस में यहाँ पे क्लीवेज पड़ता है और ये कुछ इस तरीके से बनने लग जाती है, और इसका अपना न्यूक्लियस, इसका अपना न्यूक्लियस, और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है. ये स्ट्रक्चर है दैट इज द सेंट्रोमियर. और सेंट्रोमियर
और इसके अंदर दर्द सेंट्रोसोम। यही डिटरमाइन करती है, यही कहती है कि भाई सेल डिवीजन होना है या नहीं। तो क्या न्यूरोग्लिया में ये दोनों प्रेजेंट है क्या? तो इसमें सेल डिवीजन होता है, जबकि न्यूरॉन में नहीं होता है। कौन नहीं होता है? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोमियर। तो सेल डिवीजन होगा या नहीं होगा? एक बार न्यूरॉन मर गए तो वापस से रीजनरेट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनमें क्या नहीं होता है? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोमियर। ओके, आ जाओ बंद।